नमस्कार दोस्तों, मधुर कथाएं चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन है। तो आज की मेरी कहानी का शीर्षक है ठंडी रोटी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी ये कहानी। संध्या आज सुबह से ही अपने घर को सजाने में लगी थी। वह एक एक चीज को सही ढंग से रख रही थी। ऐसे तो वह अपने घर को बहुत साफ और सजा कर रखती थी, परंतु आज कुछ ज्यादा ही मेहनत कर रही थी घर को सजाने के पीछे, क्योंकि आज पहली बार उसकी सासू माँ उसके घर आ रही थी। दरअसल उसकी सास गांव में रहती थी, इसलिए वह गांव से पहली बार अपने बेटे बहू के पास रहने के लिए आ रही थी। संध्या की शादी को 6 महीने हो गए थे। शादी के बाद वह ससुराल आने पर अपने सास के साथ केवल 10 दिन ही रह पाई थी, इसलिए वह अपनी सास के पसंद नापसंद के बारे में कम ही जान पाई थी। लेकिन इतना तो जरूर जान गई थी कि उसकी सासू माँ को सजा हुआ घर ही पसंद है। साथ ही साथ वह घर के हर एक कोने को साफ सुथरा देखना चाहती हैं, इसलिए वह घर के साफ सफाई तथा सजाने में कहीं कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती थी। निश्चित समय पर संध्या के पति निहाल अपनी माँ को स्टेशन से लेकर घर आ गए। उनके घर में कदम रखते ही घर का कोना कोना संध्या के गुणों का बखान करने लगा और संध्या की रसोई देखते ही उसकी सास का दिल प्रसन्नता से भर गया। संध्या की सास का मानना था कि गृहिणी का दूसरा ठिकाना रसोई घर ही होती है, जहां वो अपना सबसे ज्यादा समय बिताती है। इसलिए रसोई घर हमेशा साफ और व्यवस्थित होनी चाहिए। रविवार का दिन था। निहाल उस दिन घर पर ही था। संध्या की सास सुशीला जी अपने बेटे और बहू से बोली, आज तुम लोग खाना खाने बैठो और मैं तुम दोनों को आज अपने हाथों से बनी हुई गरम गरम रोटी खिलाऊंगी। ऐसा कहकर वह रसोई में रोटी बनाने चली गईं तथा बेटे और बहू को बड़े प्यार से खाना खिलाया। खाना खाने के बाद सुशीला जी बोली, बहू 2 रोटी के आटे बचे हैं, बना दूं क्या? संध्या बोली, हाँ मम्मी जी, बना दीजिए। उस दिन सभी लोगों ने जल्दी खाना खा लिया तथा एक साथ बैठकर बहुत देर तक एक दूसरे से बातें करते रहे। शाम को जब फिर खाना खाने का वक्त हुआ तो संध्या ने सुबह की बची हुई 2 रोटियों में से एक ठंडी रोटी अपने पति निहाल के थाली में दे दी तथा एक ठंडी रोटी अपनी थाली में रख ली। सुशीला जी ये सब कुछ बड़ी ध्यान से देख रही थी। वो अचानक थोड़ा नाराज होकर बोली, बहू ये क्या किया तुमने? निहाल की थाली में ठंडी रोटी क्यों परोसी तुमने? संध्या सास की बात सुनकर थोड़ा डरते हुए बोली, मम्मी जी दोपहर की 2 रोटियां बची हुई थी, इसलिए मैंने सोचा एक निहाल खा लेंगे और एक मैं खा लूंगी। सुशीला जी गुस्साते हुए बोली, बहू घर के मर्दों को कभी भी ठंडी रोटी नहीं खिलाई जाती है। घर के मर्दों से ही तो पूरा घर चलता है। उनकी कमाई से ही घर में बरकत होती है। घर के सबसे खास सदस्य मर्द ही तो होते हैं, इसलिए हमें उनके खाने पीने की बहुत ध्यान रखना चाहिए। सास की बात सुनकर संध्या बोली, मम्मी जी 1-2 रोटी तो हमेशा बच जाती है। ऐसे में अगर हम मिल बांट कर न खाएं तो मुझे महीने के 15 दिन केवल बासी और ठंडी रोटियां ही खानी पड़ेगी। बहू के इतना कहते ही सुशीला जी बोली, तो क्या हुआ? घर की औरत तो ठंडी रोटियां खा ही सकती हैं। तुम्हें अगर नहीं खाना है तो जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम मुझे रोटियां दे देना, मैं खा लूँगी, लेकिन निहाल को कभी भी ठंडी रोटी मत देना। संध्या बोली, मम्मी ये आप कैसी बात कर रही हैं? आप तो घर की सबसे बड़ी हैं, तो फिर मैं आपको ठंडी रोटी कैसे दे सकती हूँ?
संध्या ने बात को ख़त्म करने के लिए कहा, ठीक है मम्मी जी, आज गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। उस दिन से संध्या बहुत हिसाब से आटा गूंथती थी, फिर भी एक दो ठंडी रोटियां बच ही जाती थी और वो ठंडी रोटियां उसे ही खानी पड़ती थी। वह इस बारे में निहाल से कुछ नहीं कहती थी, क्योंकि वह माँ बेटे के बीच के प्यार को कम नहीं करना चाहती थी। आज सुशीला जी को आए हुए 8 दिन हो चुके थे। दूसरा रविवार आ गया। उस दिन भी निहाल ऑफिस में छुट्टी होने की वजह से घर पर ही था। घर के कुछ जरूरी सामान लाने के लिए निहाल बाजार गया और वापस आते समय 2 पीस मिठाई लेकर आया। घर आते ही उसने एक मिठाई अपनी माँ को दे दी और एक खुद खाने बैठ गया। ये देखकर सुशीला जी बोली, निहाल, बहू का मिठाई कहाँ है? अपनी माँ की बात सुनकर निहाल बोला, माँ, मैं तो केवल 2 पीस ही मिठाई लाया हूँ। ये सुनकर सुशीला जी बोली, क्यों, बहू को मिठाई नहीं देगा क्या? माँ के इतना कहते ही निहाल बोला, छोड़ो ना माँ, उसे देने की क्या जरूरत है? वह घर की बहू है, वह क्यों मिठाई खाएगी? वह कोई घर की खास सदस्य थोड़ी न है। वह कौन सा बाहर जाकर नौकरी करती है और पैसे कमा कर लाती है? घर के थोड़ा बहुत काम कर देती है, उसे क्या जरूरत है मिठाई देने की? ये सुनकर सुशीला जी बोली, ये कैसी बात कर रहा है तू? क्या मैंने तुम्हें मना किया था बहू की मिठाई लाने के लिए? निहाल कुछ नहीं बोला। तब सुशीला जी बेटे को समझाते हुए बोली, बेटा, औरत घर की लक्ष्मी होती है। मर्द केवल बाहर से कमा कर लाता है, परंतु सही तरीके से घर चलाने का काम औरत का ही होता है। पति पत्नी गाड़ी के पहिए की तरह होते हैं। अगर एक भी पहिया कमजोर पड़ा तो परिवार को टूटने में समय नहीं लगता है। इसलिए पति पत्नी दोनों को एक दूसरे का हाथ पकड़कर जीवन का सफर तय करना पड़ता है। सुशीला जी के समझाने पर निहाल बोला, माँ, जब परिवार के सभी सदस्य खास हैं और परिवार चलाने में सबका योगदान बराबर का होता है, तो ठंडी रोटी केवल बहू ही क्यों खाए? अगर परिवार के सभी सदस्य एक एक ठंडी रोटी ले ले तो घर की बहू भी गरम रोटी खा सकती है। मैं आज 7 दिनों से देख रहा हूँ, संध्या की थाली में केवल ठंडी रोटियां ही रहती है। जब घर की लक्ष्मी ही रोज बासी और ठंडी खाना खाए, उस घर में बरकत कैसे होगी माँ? संध्या इतनी मेहनत करके हम सबके लिए खाना बनाती है और अंत में खाती क्या है? सुबह की बची हुई ठंडी और बासी रोटियां। माँ, अगर मैंने कुछ गलत कहा है तो मुझे माफ कर दीजिएगा, निहाल ने माँ से कहा। बेटे की बात सुनकर सुशीला जी बोली, निहाल, मैं तेरी कही हुई हर बात समझ गई। तुम बिल्कुल ठीक कह रहा है। आज से ठंडी रोटी हम सब मिल बांट कर खाएंगे ताकि संध्या भी गरम रोटी खा सके। तो दोस्तों, आज की मेरी कहानी यहीं तक थी। दोस्तों, बासी और ठंडा खाना किसी को भी अच्छा नहीं लगता है, चाहे वह घर की बहू ही क्यों न हो। घर की औरतों का भी हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। पति अगर बाहर से कमा कर पैसे लाता है तो औरत पूरे घर को संभालती है। इसमें आपकी राय क्या है? अगर आपको मेरी कहानी अंत तक पढ़ने और सुनने के बाद पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी, एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।